और ये जो उनकी इंटरनल पॉलिटिकल उठापटक है, उस पॉलिटिकल उठापटक के दौरान भी हिंदुओं को निशाना बनाया जाए, ये सर्वथा उचित नहीं है, बहुत ही अनुचित है और मानवाधिकार का बहुत बड़ा उल्लंघन है। पूरे विश्व की जो मानवाधिकार संस्थाएं हैं, पूरे विश्व की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट सरकारें हैं, वर्ल्ड कम्युनिटी है, उन सबको इसका संज्ञान लेना चाहिए और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या अन्य अन्य संस्थाएं हैं, उनको इसका संज्ञान लेकर के हिंदुओं की रक्षा के लिए उनके वहां पर दोबारा से उनका जो है काम धंधा निवास बहाल हो, उसकी दिशा में बड़े कार्य करने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ इस हिंसा का तुरंत रुकना बहुत आवश्यक है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में वहां से बड़ी संख्या में पलायन भी हो सकता है और केवल मात्र हिंदुओं का पलायन नहीं, वहां पर से जो घुसपैठिए भारतवर्ष में घुसते हैं उनकी भी समस्या उग्र रूप से यहां पर आ सकती है। भारतवर्ष की सीमाओं की निगरानी करने वाली जो सुरक्षा बल है, उनको इस स्थिति में अभूतपूर्व रूप से चौकन्ना रहना होगा। इसके साथ साथ भारत की सरकार को भी उस स्थिति के ऊपर पैनी नजर रख करके और पूरे विश्व समुदाय में हिंदुओं का सम्मान बहाली, उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों की, स्कूलों की, सब चीजों की सुरक्षा के लिए कार्य करने चाहिए। इस कार्य के लिए हम सरकार से भी आह्वान करते हैं और वर्ल्ड कम्युनिटी से भी आह्वान करते हैं। और ऐसे समय पर एक बात आपके माध्यम से हम लोग समाज में, पूरे विश्व में पहुंचाना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे तत्व जो कि सेल्फ स्टाइल जो ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्टर बन जाते हैं, जब किसी आतंकवादी को फांसी लगनी होती है तो उस वक्त आधी रात को जाकर के भारत की सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस में जाकर के वहां पर चिल्लाने लग जाते हैं, वहां पर प्रोटेस्ट विरोध शुरू कर देते हैं। बहुत ही हैरानी की बात है कि उस तरह के स्वयं भू मानवाधिकार संगठन, उनमें से कोई भी हिंदुओं की जानमाल की रक्षा के प्रति चिंतित नहीं है। उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के प्रति उन्होंने कुछ बोला नहीं। हिंदुओं के जानमाल का जो वहां पर नुकसान हो रहा है, हिंदू व्यापारिक प्रतिष्ठानों का जो नुकसान हो रहा है, हिंदू सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों का जो नुकसान हो रहा है, हिंदू मंदिरों का जो नुकसान हो रहा है, उन सब के विषय में ऐसी मानवाधिकार संस्थाओं ने कोई आवाज नहीं लगाई। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल पूरे कोविड के समय के दौरान वहां के स्थानीय नागरिकों को भोजन करवाते रहे, जिसमें 92% मुस्लिम समुदाय थे, और उसी मुस्लिम समुदाय ने आकर के इस्कॉन मंदिर को आग लगा दी, पुजारियों को मारा। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया